हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम 1 से 18 जनवरी तक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे, उसका एमसीक्यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ईयर 2023 इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ द। वर्ष 2023 को पूरी दुनिया में डैश के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिलेट्स यानी कि बाजरा। बाजरा में भरपूर पोषक तत्व होते हैं, इसलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा भी ये वर्ड जो है वो अप्रूव किया गया था। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट 2023 रहा है हमारे इंडिया का। ओके, नेक्स्ट है धनु यात्रा फेस्टिवल, द लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल इन विच स्टेट रिसेंटली। तो सबसे बड़ा धनु यात्रा उत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा में मनाया जा रहा है ये। तो बेसिकली जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसका समाप्त होने की खुशी में ये त्यौहार मनाया गया था, और यहाँ पे कंस की डेथ ही सिंबलाइज करती है कि कॉलोनियल रूल जो था उसका इंडिया में एंड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड प्रज्वला चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। यहाँ पे रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, और जो भी जिसके भी पास थोड़े बहुत टेक्निक्स हैं, नॉलेज हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड द सेकेंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर अर्बन ट्रेन। यानी कि हाइड्रोजन से युक्त अर्बन ट्रेन लॉन्च करने वाला दूसरा कंट्री वर्ल्ड में एंड पहला कंट्री एशिया में कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चाइना। तो पहले नंबर पे कौन था? जर्मनी था। दूसरे नंबर पे चाइना बन गया है वर्ल्ड में, एशिया में पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस हैज रिसीव्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस 2022 अवार्ड फॉर निजात कैंपेन। तो ये क्या है? ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ की सरकार ने निजात कैंपेन के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस अवार्ड हासिल किया है। और निजात कैंपेन क्या था? जो कि ड्रग से राहत दिलाना लोगों को, जो ड्रग की उनको आदत लत लग जाती है किसी व्यक्ति को, तो उससे राहत दिलाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, निजात कैंपेन। और इसके लिए इनको अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने इस दिशा में काफ़ी बेहतर काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदीर सुरक्षा कवच एंड दीदीर दूत हैज़ लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो ये वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गान नगाई फेस्टिवल ऑफ जेलियांगरोंग सब कम्युनिटी हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। जेलियांगरोंग समुदाय का गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मणिपुर में ये मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूटी विल होस्ट फर्स्ट G20 मीटिंग ऑन 31 जनवरी। तो कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको G20 बैठक की वो मेजबानी करेगा, जो कि आने वाले समय में होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुडुचेरी। तो अगर बात करें कि G20 कब फॉर्म हुआ था, तो ये हुआ था 26 सितंबर 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड ए 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड टू पैसेंजर रिसेंटली। तो हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? क्योंकि उन्होंने जो पैसेंजर यात्री होते हैं उनको क्वालिटी वाला, भरपूर पोषक वाला जो फूड है वो प्रोवाइड किया है। रेलवे स्टेशन पे इतना अच्छा खाना मिल पाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये अच्छा बात है कि किसी कोई अच्छा काम करे तो उसको सर्टिफिकेट देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाराणसी कैंट को अभी मिला है। और भी रेलवे स्टेशन को मिल चुका है, लेकिन अभी हाल ही में वाराणसी कैंट को मिला है इनमें से। तो ईट राइट सर्टिफिकेशन इज़ अवॉर्डेड बाई FSSAI टू रेलवे स्टेशन दैट सेट बेंचमार्क इन प्रोवाइडिंग सेफ फूड हो और होलसम फूड हो, यानी कि उसमें भरपूर पोषक हों जो एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए चाहिए होते हैं टू द पैसेंजर्स। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर के। इन्होंने इनॉग्रेट किया है 3 दिन का नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 इन विच स्टेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघालय में इन्होंने लॉन्च किया है। इंडिया हैज़ साइंड वेरियस लोन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू बूस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन द कंट्री रिसेंटली। इंडिया ने काफ़ी सारे लोन एग्रीमेंट साइन किए हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकें? तो ये है ऑप्शन बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। इन्होंने लॉजिस्टिक्स सेक्टर में
महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे लोन्स इन्होंने अप्रूव किए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करती है ताकि जो कंट्री है वो अपने आप को डेवलप कर सकें। ये 19 दिसंबर 1966 को फाउंड हुई थी। हेड क्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36th स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस हैज बीन हेल्ड इन विच सिटी। भारत और फ्रांस के बीच 36वीं सामरिक वार्ता किस शहर में आयोजित की गई है? इसका सही उत्तर है दिल्ली में, न्यू दिल्ली। रिसेंटली इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। हाल ही में भारत ने प्रवासन और गतिशीलता के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया के साथ इन्होंने साइन किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो किसको अपॉइंट किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुजोय लाल थसोन को। विच स्टेट हैज़ बॉर्न यूएन, और ये मणिपुर से हैं। विच स्टेट हैज़ बॉर्न द यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट 2023 फॉर जागा मिशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। तो उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया था 2017 में। इसको उड़ीसा का लाइवेबल हैबिटेट मिशन भी बोला जाता है। और जो स्लम में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था और इनमें ये सफल रहे हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। बहुत अच्छा पहल है, उड़ीसा का है। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद असम स्टेट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसका नाम है असम वैभव। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके बाद एक आता है सौरभ वैभव, ये दूसरे नंबर पे है। एक है फिर गौरव वैभव, वो भी तीसरे नंबर पे है। फॉर इस कंट्रीब्यूशन इन कैंसर ट्रीटमेंट। बहुत बड़ी बात है कि कैंसर के उपचार में उनके योगदान के लिए असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर तपन साइका को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ नंबर ऑफ एग्रीमेंट इन वेरियस एरियाज इंक्लूडिंग ऑन डिफेंस कंट्रीज। तो भारत और किस देश ने रक्षा देशों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किप्रस। इसका यहाँ पे कंट्रीज की जगह एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू गेट ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सिचान बैटलफील्ड। तो सियाचिन युद्ध के मैदान में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भावना कैंत। ये 30 साल की हैं, ये बनी है अभी तैनात होने वाली पहली महिला सेना अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा स्टेट ने जीता है खेलो 2022 वुमेन अंडर 18 क्वालिफायर्स आफ्टर डिफीटिंग मध्य प्रदेश इंडिया यूथ गेम 20 इन द फाइनल एट भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में हुआ था। इसका सही उत्तर है हरियाणा। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI और उसके बियॉन्ड, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है RBI के एक्स गवर्नर सी रंगराजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। भारत के किस राज्य में दुनिया के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल में। यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर, जिसका नाम है यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर का डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने इनॉग्रेट किया है पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इन विच स्टेट। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किस राज्य में 5 हटा दो पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा में। तो पर्पल फेस्ट ये सेलिब्रेशन करता है डाइवर्सिटी, जो हमारे इंडिया में विविधता है, इंक्लूसिविटी है, ताकि हम इकट्ठा मिलकर एक कम्युनिटी के रूप में एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, जहाँ पे हर कोई व्यक्ति बराबरी का दर्जा पा सके और बराबरी से अपने टैलेंट को शोकेस कर सके। तो यहाँ पे बहुत सारे लाइव परफॉर्मेंस होंगे, स्टैंड अप कॉमेडी जैसे डांस, म्यूजिक, ये सारे इवेंट्स इसमें होंगे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिसेंटली अनवील किया है 120 फीट टॉल स्टैचू ऑफ अ पोलो प्लेयर इन विच स्टेट। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में पोलो खिलाड़ियों की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मणिपुर में इन्होंने पोलो प्लेयर की एक टॉल स्टैचू लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ लॉन्च लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल फॉर द इंडियन आर्मी इन JK। किस कंपनी ने JK में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर रहता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने।
Which state government has launched a 100-day global city campaign in advance of the Global Investor Summit and G20 Summit? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? तो कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है कि वहाँ पे सिर्फ डिजिटली बैंक में चीज़ें जो हैं वो लेन देन हो पाएगा उसका? इसका सही उत्तर है केरल। तो केरल में भी यदि डिस्ट्रिक्ट पूछें तो थ्रिसूर जिसने ये इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th एडिशन हुआ है 22 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर मध्य प्रदेश में किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश के इंदौर में 22वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पीएम मोदी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल कर्नाटक में। तो थीम क्या थी इसकी थीम थी ऑप्शन सी विकसित युवा विकसित भारत। यदि युवा विकसित होंगे तो भारत भी विकसित होगा, क्योंकि किसी देश की जो नींव होती है वो युवाओं पर डिपेंड होती है। तो जो फेस्टिवल है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ था इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इन स्कूल? तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किस भाषा को स्कूलों में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, पंजाबी को इन्होंने सम्मिलित करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की इकोनॉमी फिजिकल ईयर 2023 में कितनी ग्रो करेगी? तो इसका सही उत्तर है इन्होंने बी 6.9% सोचा है। तो कभी एक टाइम था जब 8% तक भी हो गई थी लेकिन अब 6.9% पे पहुंच गई, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया था इकोनॉमी में। Who has been reappointed as the chairman of Senior Selection Commission of BCCI? BCCI की वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रवि शास्त्री को। Who has become the first female Sikh judge in US? तो अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी है? इसका सही उत्तर है मनप्रीत मोनिका सिंह। तो किसी दूसरे देश में बनना बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो याद रखना आ सकता है मनप्रीत मोनिका सिंह को फीमेल फर्स्ट सिख जज बनाया गया है यूएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा? नासा के नए प्रमुख प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है एसी चरनिया को। हॉकी वाली स्ट्रेंथन फार्मर ऑफ सरपंच लंबी हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच वेंट टू अहिर विलेज राजस्थान? सरपंच लांबी के किसानों को हॉकी वाली मजबूत करने वाली ने राजस्थान के अहिर, यहाँ इसका ट्रांसलेशन गलत हो गया है यहाँ पे, किस बैंक के साथ समझौता किया है? ये किया है ऑप्शन ए नाबार्ड के साथ। तो इनको हॉकी वाली सरपंच कहा जाता है। ओके, यहाँ पे हॉकी वाली स्ट्रेंथ एंड फार्म यहाँ पे आ जाएगा हॉकी वाली सरपंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी हैज़ वॉन द ओवरऑल चैंपियनशिप एट 36th इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल इन तिरुपति? इसका सही उत्तर है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने जीता है ये अवार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज़ बीन शॉर्ट लिस्ट फॉर ऑस्कर 2023? तो ऑस्कर में किस फिल्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो ये किया गया है कश्मीर फाइल्स को, याद रखना। हु रिसीव डॉक्टर पतंग राव कदम अवार्ड? निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन ए आदर पूर्णवाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बार जो थीम रही है वर्ल्ड हिंदी डे 2023 की, वो क्या रही है? तो इस बार रही है ऑप्शन डी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ गया है उसके दौरान में ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये बहुत अच्छी थीम रखी है इस बार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ने अनाउंस किया है लोन देने के लिए किस कंट्री को, ताकि उनके जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं उसमें हेल्प हो सके? तो श्रीलंका को देने की बात हुई है। इंडिया ने श्रीलंका को बहुत सारा लोन दिया है, जैसे कि 377 मिलियन का लोन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है? तो ये मणिपुर में हुआ है। 18th एडिशन इस बार था इसका। बुक है इसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी। तो किसकी बुक है ये है ऑप्शन बी डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी की। एक बुक लिखी गई है अभी वायरल स्टॉर्म इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, तो कोविड-19 के ऊपर है ये। इसके राइटर हैं आशीष चंद्रिकर एंड सूरज सुधीर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, जिनका नाम है मीनाक्षी लेखी। इन्होंने लॉन्च किया है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन इन न्यू दिल्ली टू प्रमोट द कल्चर ऑफ। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, कि नॉर्थ ईस्ट का कल्चर देखने के लिए बाइक से आप टूरिज्म को प्रमोट करेंगे यहाँ पे, तो पार्टिसिपेशन होगा यहाँ पे। तो ये कर रही है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन का नाम है, और स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी ने इसको लॉन्च किया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड नंबर 1 बन गई हैं इन बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल। तो बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 कौन बन गई हैं? तो इसका नाम है ऑप्शन बी तस्नीम मीर, गुजरात से हैं। तो विच बैंक है नेम्ड एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया? किस बैंक को बेस्ट प्राइवेट बैंक का दर्जा मिला है? तो ये है HDFC बैंक। ISFR रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का फॉरेस्ट टू ट्री कवर लास्ट 2 ईयर में कितना बढ़ गया है? इसका सही उत्तर है 2261 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिनेंट टेक्नो एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है नाजन सक्सी आई एम अ बिटनेस हैज बीन रिलीज बाय। तो ये रिलीज की गई है महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर द निक्की एशिया रिपोर्ट, इंडिया हैज़ ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट? तो निक्की एशिया रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का 3रा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? इसका सही उत्तर है जापान। सानिया मिर्जा ने अनाउंस किया है रिटायरमेंट रिसेंटली, तो वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी? तो ये थी टेनिस से। 79th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? तो ये हैं M प्रनेश। इंडियन एयरफोर्स एंड जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स commencing which edition of exercise Beer Guardian 2023 at Hayakuri Air Base in Japan from 12 जनवरी 2023 to 26 जनवरी 2023। तो अभी पहली एडिशन होगी ये इंडियन एयरफोर्स और जापान एयरफोर्स के बीच में डिफेंस वाली सिस्टम में, और फर्स्ट एडिशन है। तो इसका नाम है बीर गार्जियन। ओके, बीर गार्जियन इसका नाम है, पहली बार ये हो रहा है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। India will host a special virtual summit on 2023 तो ऑफ कॉल्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो थीम क्या है समिट की? वर्चुअल समिट है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पज। DRDO ने लॉन्च किया है शॉर्ट पृथ्वी रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी सेकंड वाला, फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज रिसेंटली। तो रेंज क्या है इसकी, मतलब कितनी दूर तक पहुंच सकती है ये भाग सकती? तो 350 किलोमीटर तक ये जा सकती है। ओके, who has been selected for the award for global leadership by the Harvard Law School Center in recognition of his lifetime service to the legal profession in the country and around the world? लीगल प्रोफेशन में अपना लाइफ टाइम सर्विस देने के लिए कंट्री में और वर्ल्ड में भी किसको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप मिला है? बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर। ये मिला है जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। ओके, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नीलकुरंजी हैज़ बीन लिस्टेड ऑन प्रोटेक्टेड प्लांट लिस्ट, इट इज़ ग्रोन इन विच स्टेट? तो ये 16 फॉरेस्ट में उगाया जाता है नीलकुरंजी का प्लांट। कितना सुंदर सा है ये, इस तरीके से दिखता है। वेस्टर्न घाट्स हैं जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में, वहाँ पे उगाया जाता है। जब कोई प्लांट प्रोटेक्टिव लिस्ट में आ जाता है तो यदि कोई व्यक्ति उसको किसी इलीगल तरीके से बेचता है या फिर उसका काटता है, कुछ भी करता है, तो उसको फाइन लगता है। हु रिसीव्ड ग्लोबल वुमेंस हेल्थ टेक अवार्ड? तो ये मिला है निरामय एंड एक्सेल को। ये कंपनी है वुमेन हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देने के लिए, उसमें गुणवत्ता लाने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। विच सिटी विल गेट इंडियाज फर्स्ट एवर अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन इन 2023? तो कौन से शहर में इंडिया का पहला अंडरग्राउंड, मतलब अंडर वाटर के अंदर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी? तो कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में ये चलाई जाएगी, यानी कि कोलकाता सिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च स्मार्ट प्रोग्राम टू बूस्ट R&D इन आयुर्वेद। व्हाट डज द S स्टैंड इन स्मार्ट? तो भारत सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। तो स्मार्ट में S का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है स्कोप, C इसका सही उत्तर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 929 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये किया है ऑप्शन ए त्रिपुरा में इन्होंने 929 एक पहल लॉन्च की है। किस कंट्री ने परचेज करेगा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम इंडिया? तो ये फिलीपींस खरीद रहा है हमारे देश से। इससे हमारे देश की एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिलेगा, डिफेंस एक्सपोर्ट स्पेशली, और वर्ल्ड वाइड हमारी रिकॉग्निशन होगी।
पीएम मोदी ने लॉन्च किया है एमपी गंगा ब्लास्ट लॉन्गेस्ट क्रूज कौन से शहर में, तो वाराणसी में किया है। सारंग 2022 इंडिया का लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ है, तो आईआईटी मद्रास ने ही शुरू किया है। हु लॉन्च द बुक ब्रेविंग अ बैरल स्टॉर्म, तो ये लॉन्च की है मनसुख मंडाविया ने, और ये इसके राइटर हैं आशीष चंद्रोकर एंड सूरज सुधीर। इंडिया का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू कम इन, तो इंडिया का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, शिलोंग में, जो कि मेघालय की राजधानी है। हु हैज़ बीन चूजन टू लीड UN COP28 क्लाइमेट टॉक्स, तो किसको लीडर बना दिया गया है अब की बार COP28 क्लाइमेट टॉक्स का, तो ये बना दिया गया है सुल्तान अल जबीर को। विदिशा द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ इनिशिएटिव 5G यूज केसेज, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विदिशा जो है डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे 5G यूज केस का पहला इनोवेटिव यूज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो 5G यूज कर रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ऑब्जर्व रोड सेफ्टी वीक इन विच मंथ, तो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जो मिनिस्ट्री है वो रोड सेफ्टी वीक मनाती है किस मंथ में, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनवरी में ये मनाती है, जनवरी मंथ में। और बात करें 11 से 17 जनवरी तक ये चलता है रोड सेफ्टी वीक। पाइनएप्पल एक्सप्रेस फेनोमेनन विच वाज सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो ये फील्ड किस फील्ड से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है ऑप्शन सी मेट्रोलॉजी से। विच पब्लिक सेक्टर बैंक पार्टनर्ड विद गरुड़ एरोस्पेस अंडर द किसान पुष्पक स्कीम, तो ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलम बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, यानी कि पहला जो कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए नागरिकों को पहल चालू की थी, उसकी वजह से ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है कि सभी नागरिकों को कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी है, हमारे संविधान की जानकारी है। तो एक केरल का बन गया है, इसका नाम है कोलम। ये क्वेश्चन आप सबके लिए है धनुर्वेद मीन्स ऑप्शन ए मार्शल आर्ट, ऑप्शन बी गोरिल्ला वारफेयर, ऑप्शन सी साइंस ऑफ आर्चरी, या इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे एंड वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।